तो हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं तन्मय आपका अपने चैनल तन्मय क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैथ के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, और अगर ये सब क्वेश्चन आप बनाना सीख लेते हैं तो आपके मैथ्स में बहुत ज़्यादा मदद होगी। ठीक है, तो हम आज का क्लास बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको पता होगा कि सर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। क्या होता है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन कोई भी होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सर, पहला क्वेश्चन है आपका, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। मतलब किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। तो आपको ऑप्शन देख के चेक करना है क्वेश्चन में कि क्या बोल रहा है। सर 2p प्लस का 1 है। आपको देखिए, किसी p पूर्णांक के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक जब बोल रहा है, आपको सम पूर्णांक बोल रहा है, तो हर एक नंबर में हम क्या करते हैं, हर एक नंबर में हम क्या करेंगे, हर एक जगह हम 1 रख के चेक कर लेंगे। अगर आपका वैल्यू सम पूर्णांक वाला आएगा, इसका मतलब आपका वैल्यू क्या है, सम पूर्णांक है, और आपका सम पूर्णांक के लिए अप्लाई होगा। तो ये देखिए क्वेश्चन है 2p प्लस का 1 है। तो इसमें आप क्या कीजिए सर, p के जगह पे आप पहले 1 रख लीजिए एक बार। ठीक है, तो सर 2 इंटू 1 प्लस का 1 रख लिए, यानी कि सर 2 प्लस का 1 करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है सर, 3 आ रहा है। यहाँ हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। तो आपको क्या लगता है, 3 सम पूर्णांक सम संख्या है या विषम संख्या है? तो आप लोगों को पता है कि सर 3 विषम संख्या है, क्योंकि जो दो से कटता है, जो दो से कटता है, वो क्या होता है सर, वो होता है सम संख्या। और सर जो दो से नहीं कटता है वो होता है सर विषम संख्या, वो होता है विषम संख्या। तो सर, और आपको ट्रिक भी बताए थे, कि सर जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे वो क्या होता है, वो क्या होता है, सम संख्या होता है, वो सम संख्या होता है। और जिस नंबर के लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 रहे, वो क्या होता है, वो विषम संख्या होता है। सर क्या होता है, वो विषम संख्या होता है। क्या होता है, विषम संख्या होता है। लेकिन आपको अभी इतना नहीं जानना है, बस आपको इतना याद रखना है कि सर जो 2 से कटता होता है वो क्या होता है, सम संख्या होता है, जो 2 से नहीं कटता है वो क्या होता है, विषम संख्या होता है। लेकिन आप नंबर याद रखिएगा कि जिस नंबर के लास्ट में, जैसे आपका 5, 6, 4, 8, 0 है, तो ये क्या है आपका सर सम संख्या, क्योंकि इसके लास्ट वाले जगह पे क्या है, 0 है। अगर 2 रहता तो भी कटता, 4 रहता तो भी कटता, 6 रहता तो भी कटता, 8 रहता तो भी कटता। उसके अलावा अगर कोई भी नंबर रहता तो सर नहीं कटता, क्योंकि वो विषम संख्या हो जाता। ठीक है, यानी कि वो ऑड नंबर हो जाता। विषम संख्या को इंग्लिश में हम ऑड नंबर कहते हैं। लेकिन अभी इतना नहीं जानना है आपको, बस आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दी, ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर है। तो सर ये तो पहला ऑप्शन चेक कर लिया, तो ये आ गया क्या, विषम संख्या, ये आ गया विषम आ गया। तो विषम तो हमको लेना नहीं है, बोल रहा है कौन सा सम पूर्णांक का रूप है। तो सर ये p है, तो p के जगह पे अगर हम 1 रख लेंगे तो सर 1 आएगा। सर p के जगह पे हम अगर 2 रखेंगे तो 2 आएगा। सर इसमें सम भी आ रहा है, विषम भी आ रहा है। 3 रखेंगे तो 3 आएगा, 4 रखेंगे तो 4 आएगा। तो सर इसमें सम भी आ रहा है और विषम भी आ रहा है, लेकिन हमको तो सिर्फ सम पूर्णांक वाला लेना है। तो सर इसमें रख लेते हैं p के जगह पे 1। तो सर इसमें 1 प्लस 1 रखे तो 2 आ गया। सर p के जगह पे 2 रखे तो 2 प्लस 1 रखे तो 3 आ गया। इसमें भी क्या हो रहा है कि सम संख्या भी आ रहा है और विषम संख्या भी आ रहा है, लेकिन हमको विषम तो लेना नहीं है। तो सर ये वाला सीधा चेक कर लेंगे। सर यहाँ p के जगह पे 1 रखेंगे तो भी 2 आएगा, मतलब सम संख्या आएगा। अगर p के जगह पे 2 रखेंगे तो भी सर क्या होगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा। मतलब इसमें सिर्फ क्या आ रहा है सर, सम संख्या वाला फॉलो कर रहा है, सम संख्या वाला फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जो होगा सर, आपका 4 नंबर वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2p जो होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर होगा? ठीक है, क्लियर होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप लोगों को क्या होना चाहिए, बनाने आना चाहिए।
सर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि सर √12 का परिमेय गुणांक क्या होगा, मतलब कि √12 का परिमेय गुणांक क्या होगा। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, इसका फैक्टर तोड़ लेना है, मतलब इसका गुणनखंड तोड़िएगा ना तो आपका जो बच जाएगा ना वही उसका क्या होता है, परिमेय गुणांक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सर इस क्वेश्चन को बनाना कैसे, तो देखिए हम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे बनाना है, √12 का परिमेय गुणांक क्या होगा, तो सर 12 का क्या कर लेंगे, फैक्टर तोड़ लेंगे, मतलब गुणनखंड तोड़ लेंगे। सर 2 छक 12, 2 तिहाई 6। सर अब देखिए यहाँ क्या हो गया, 2 गुने 3 है। सर 2 का तो जोड़ा लग गया, यानी कि इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन सर 3 का कोई जोड़ा लगा क्या, 3 का कोई जोड़ा लगा, नहीं लगा। इसका मतलब है कि सर इसका परिमेय गुणांक क्या हो जाएगा, इसमें एक और 3 रहता तो क्या होता, सर ये 3 उनको कॉमन ले लेते, लेकिन यहाँ तो एगो बच गया। इसका मतलब है कि सर 3 बच गया, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम √3 लिखेंगे, यानी कि इसका परिमेय गुणांक क्या हो जाएगा सर, √3 हो जाएगा। क्लियर है आपको। और सर फिर ठीक है, तो क्लियर हुआ, जब भी आपको पूछे परिमेय गुणांक क्या होगा, तो मतलब फैक्टर तोड़ने के बाद सर जो आपका बच जाए, जो एक ही रहता है, वही होता है परिमेय गुणांक। क्या होता है, परिमेय गुणांक होता है। ठीक है सर, फिर अगला क्वेश्चन आपका बोलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा किसको ज्ञात किया जाता है। आप लोग को बचपन से पढ़ाए हैं और बचपन से पढ़े भी हैं आप लोग, यूक्लिड एल्गोरिदम द्वारा किसको ज्ञात किया जाता है, सर मॉसो को ज्ञात किया जाता है, मतलब एचसीएफ को ज्ञात किया जाता है, एचसीएफ को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर होगा। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि भाग एल्गोरिदम द्वारा a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72, Q बराबर 8 और R बराबर 0 हो तो B का मान ज्ञात कीजिए। सर आपको बचपन से आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं कि सर a बराबर BQ प्लस का R एक फॉर्मूला होता है, a बराबर BQ प्लस R एक फॉर्मूला होता है, और इसी फॉर्मूला को हम लोग हिंदी में बोल देते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो सर यहाँ देखिए आपको a का मान दे रखा है, अगर आपको a का मान दे रखा है, q का मान दे रखा है, r का मान दे रखा है, तो आप लोग b का मान नहीं निकाल लीजिएगा। a के जगह पे 72 को रख देंगे, q के जगह पे 8 को रख देंगे, r के जगह पे 0 को रख देंगे। तो सर चलिए इसी मान को रख के हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर a बराबर क्या है, 72 दे रखा है। सर b का वैल्यू कुछ नहीं है तो b ऐसे ही लिख देंगे जैसे। सर q का वैल्यू 8 दे रखा है, ये वाला 8, तो सर इंटू 8 कर देंगे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है। सर प्लस r मतलब क्या, 0, r में कुछ नहीं तो सर 0। सर 72 बराबर b इंटू 8 किए तो सर 8b हो गया, b इंटू 8 किए तो 8b प्लस का 0। सर ये 0 इधर है, इसको इधर ले आए क्या, हाँ सर ले आइए। 72 माइनस का 0, क्योंकि इधर का प्लस था इधर आके माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू 8b। सर हमको 72 माइनस 0 मतलब 72 बचा, तो सर यहाँ 8b हो गया। अब हमको क्या करना है सर, b का वैल्यू निकालना है। अगर हमको b का वैल्यू निकालना है तो क्या कर लेंगे, b अगर 8 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 72 के भाग में 8 आ जाएगा डिवाइड में, तो सर 8 9 जा 72 होता है क्या, तो सर b का वैल्यू जो होगा वो 9 हो जाएगा क्या। क्लियर है ये क्वेश्चन आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों को बनाना भी होता है। ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर अगला क्वेश्चन है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड बतावे, मतलब 96 का आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो आप इसका क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी एकदम सर इजी है। सर 96 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो 96 ऐसे लिख देंगे, 96 का करना है। सर 2 से कटाएगा तो यहाँ पे 48 आएगा आप लोगों का। सर फिर 2 से कटाएंगे तो 24 आएगा, फिर 2 से कटाएंगे